एक चीज यहां आपको कैराना के बारे में बताना जरूरी है, वो ये कि संगीत का किराना घराना जिसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है वो इसी कैराना से आता है। अब्दुल करीम खान साहब ने शुरू किया था इस किराना घराना को, और अब्दुल करीम खान साहब के बाद इस विरासत को आगे बढ़ाया अब्दुल वाहिद खान ने। लेकिन इससे आगे इस विरासत को ले जाने वाले थे सवाई गंधर्व, उसके बाद गंगूबाई हंगल और उसके बाद पंडित भीमसेन जोशी। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर एक विरासत की शुरुआत एक मुस्लिम परिवार से होती है और उसको आगे बढ़ाने का काम हिंदू परिवार करते हैं, उसी जगह पर आज इतना बड़ा गैप आ जाए, इतनी बड़ी खाई आ जाए कि एक समुदाय की आबादी बढ़ने पर हिंदू परिवारों को वहां से विस्थापित होना पड़े। उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी, लेकिन उससे ज्यादा दुख और तकलीफ यह देखकर होता है कि विधानसभा को पता ही तक नहीं है। आरोप लग रहे हैं एक दूसरे पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। हकीकत यह है कि 2 साल में जब सबसे ज्यादा तेज गति से विस्थापन हुआ तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यूपी में सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के चुनकर आए इस बार। उसके पहले से विस्थापन चल रहा था, तब वहां पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही है। उनके नुमाइंदे कहते हैं कि हमें अभी पता नहीं, उसका पता लगा रहे हैं। और जिनको विधानसभा में सवाल उठाना चाहिए था वो हंस रहे हैं और विधानसभा सो रही है, आंखें उसकी बंद हैं। राहुल सिन्हा, आंखें खोलिए तो जरा लोगों की, बताइए उनको क्या देखा आपने। रोहित, बात शुरू करूं उससे पहले एक चीज़ जोड़ देता हूं। आपने इतिहास की बात की तो ये बता देता हूं कि कैराना महाभारत में कर्ण की जन्मभूमि भी कहलाती है। और अब जो दूसरी बात मैं शुरू करूंगा वो कुछ सवाल के साथ आपसे ज़रूर सवाल करना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है कि टीवी डिबेट में कांग्रेस बीजेपी पे, बीजेपी कांग्रेस पे, समाजवादी पार्टी कांग्रेस बीजेपी दोनों पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है। 40-45 मिनट का वक्त निकलता है और उसके बाद नेता अपनी पीठ ठोकते हुए निकल जाते हैं और कहते हैं कि भाई आज सामने वाले की बोलती हमने बंद कर दी। क्या इनमें से जो आपके साथ बैठे हैं कोई भी एक नेता, खासतौर से अखिलेश जी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, कल किसी बड़े नेता के साथ कैराना चलेंगे हम लोगों के साथ और जानने की कोशिश करेंगे वहाँ स्थिति क्या है। वहाँ पर आदमी बोलने से डर रहा है, कैमरा देख करके हाथ जोड़ के कह रहा है कि आप चले जाएंगे और पीछे से शाम को हमको गोली मार दी जाएगी। वहाँ बड़े बड़े करोड़पति लोगों की बड़ी बड़ी जायदाद पड़ी है, ज़मीन पड़ी है, सब कुछ वैसे ही छोड़ करके लोग निकल कर चले गए, तब जबकि उनको अब बाहर जाकर किराए पर घर लेना पड़ रहा है, किराए पर बाकी सारी चीज़ें काम करने पड़ रहे हैं। क्या इस तरीके के हालात दिल्ली से 124 किलोमीटर दूर जब बनते हैं तो जिम्मेदारी लेने के बजाय, कार्रवाई करने के बजाय अगर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले तो रोहित समझ में नहीं आता है। कैराना सिर्फ ये जो स्थिति बनी हुई है वो सिर्फ कैराना के आसपास के ही इलाके में, अगर कैराना से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आप दूर जाते हैं तब इस तरीके के हालात आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और ये हालात खास तौर से पिछले 2 साल से सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं, तब जब वहाँ पर 3 व्यापारियों की हत्या सरेआम की गई और उसके बाद एक ऐसा माहौल धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ। वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो बाहर से लोग आकर के बसे हैं, कैराना के जो मूल लोग हैं वो उस तरीके के हालात पैदा नहीं कर रहे, लेकिन खासतौर से जो बाहर से लोग आकर के बसे हैं इन दंगों के बाद, उन लोगों ने इस माहौल को ज़्यादा बढ़ाना शुरू किया है और इन्होंने ज़्यादा दिक्कतें पैदा करनी शुरू की। संबित पात्रा, बोलिए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, आपने कहा ना, पूरे समाज की जिम्मेदारी है और राजनीतिक प्राणी भी समाज के ही हिस्सा हैं, स्वाभाविक रूप से, तभी हम चर्चा कर रहे हैं। आप अगर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, सपोज करिए कि कैराना में विस्थापन जो है वो हिंदू समाज का नहीं होकर किसी और समाज का हो रहा हो, और मैं दिल से कह रहा हूं अगर हो रहा होता तब भी दुख का विषय होता और हम उस पर चर्चा करते, मगर चर्चा आज से 4 या 5 साल पहले आरंभ हो जाती। तमाम मीडिया चैनल के ओबी वैन वहाँ होते और सुबह से शाम तक उसी टॉपिक पर चर्चा हो रही होती। रोहित जी, आप माने या ना माने, हिंदू शब्द को इतना कम्युनल बना दिया है आज के हिंदुस्तान की राजनीति ने कि आज हिंदू के ऊपर कुछ भी होता हो, हिंदू शब्द कहने से ही हम लोग कहीं ना कहीं डरने लगते हैं। देखिए, मैं उदाहरण देता हूं 2 आपको। आप ही के चैनल पे मैं डिबेट पे बैठा था, ओमर अब्दुल्ला का एक बयान चलाया गया था जब बीफ के ऊपर डिबेट चल रही थी। ओमर अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर में हम 68% मुस्लिम है, किसी की मजाल है जो यहाँ चेंज कर दे, हम तय करेंगे, हम मेजोरिटी हैं, हम तय करेंगे हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, भारत के कानून से क्या होता है। तो जब एक चीफ मिनिस्टर खुद कह रहा है कि 68% हम हैं तो हम तय करेंगे, तो इस मानसिकता के बारे में सोचिए। केरला में मल्लापुरम नामक एक स्थान है, आज वहां लगभग 100% पॉपुलेशन मुस्लिम भाइयों की है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर केरला के कांग्रेस सरकार को दिया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कि चूंकि यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई है तो यहां के जो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, वो अब हिंदू नहीं हो, किसी और समुदाय से नहीं हो, आप मुस्लिम्स को यहां
भेजिए, क्योंकि अब वो ये हमारा राज हो चुका है। ठीक है। कांग्रेस की सरकार उसे मान लेती है। आप बताइए कि कब तक ये हिंदू शब्द को ऐसा गाली बना देंगे कि हम लोग हिंदुओं के हित के लिए लड़ने से डरेंगे। ये बड़ा विषय है, छोटी बात नहीं है। औने पौने दाम में अपने घरों को बेचकर लोग वहां से निकल रहे हैं। ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह, क्या तुष्टीकरण जिम्मेदार है कैराना की मौजूदा स्थिति के लिए? अभी आपने बोला कि 2011 में 68% 62% पॉपुलेशन थी सर। 30% आपने सुना ही नहीं, फिर इसका मतलब 5 साल बाद 30% का सर। 90। हाँ, मतलब उस बिरादरी की 68% कही थी आपने, और आज आपने बोला कि 92% हो गई है। ये कहाँ, और सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, ये कब, कौन सी सरकारी आंकड़े हैं ये, आप ये बता दें सर। 2011 सेंसस का आंकड़ा है पहला, आंकड़े हैं, और दूसरा आंकड़ा स्थानीय प्रशासन का है। हाँ 2011 तो सेंसस है वो तो। हाँ, स्थानीय प्रशासन क्या कोई जातीय धार्मिक जनगणना करता है? इस देश में कोई नई व्यवस्था बनाई है क्या आप लोगों ने? तो आप खारिज कर दीजिए ना, कोई होता खारिज कर तो बता दीजिए। दें। आप कहिए कि ना, आज भी हिंदू 30% है। नहीं, हम तो खारिज कर ही रहे हैं। चुने हुए अरे सुन लीजिए भाई, आपने कहा कि सरकारी आंकड़े यह बता रहे हैं कि 92% हो गया है। तो वो सरकारी आंकड़े या आप तो गुमराह कर रहे हैं, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर सही बोल रहे हैं। तो वो तथ्य बता दें हमको, वो सोर्स बता दें आप। राहुल सिन्हा, कौन सा सोर्स है वो? राहुल सिन्हा, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी जनगणना के अलावा 10-10 साल पर जनगणना के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है। इन्हें सोर्स बता दीजिए, तो कब ये हुई जनगणना? ये क्योंकि लोग जो देहरादून चले गए अपना घर छोड़ के, ये उनको नहीं देखना चाहेंगे। जो दिल्ली में आके बस गए, इनको उनका दिखाई नहीं देगा। जो लोग फोन करके अपनी तकलीफ बता रहे हैं, जो कैमरा पे बोल रहे हैं डर के बावजूद, ये उनको मानेंगे नहीं। बोलिए, ये कश्मीरी पंडितों को स्थापित नहीं मानते। आज कैराना कहाँ है? 1 मिनट सुन लीजिए, बोलिए। इनको ये पता है कैराना कहाँ है? अखिलेश जी प्लीज मत करिए, 1 मिनट। अखिलेश जी, कैराना पता है आपको कहाँ पर है? अखिलेश जी, दोनों नहीं, गुमराह मत करिए। कैराना कहाँ पर है? अब सुनिए अखिलेश जी, सुनिए, कैराना कहाँ पर है? आपने तथ्य पूछा, तथ्य सुनिए, फिर आप कहेंगे मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। बोलिए, कैराना कहाँ पर है? हाँ, कहाँ है कैराना? नहीं रुकिए, कैराना कहाँ है? कैराना हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में तो सबको पता है। कैराना कभी गए हैं आप? कभी गए कैराना? हाँ। कब गए? आप हमारी छोड़िए, आप अपनी बताइए। आपको ये तो पता नहीं कैराना कहाँ है, आप कभी गए नहीं कैराना के बारे में, और अब आप हमारे तथ्यों को गलत साबित करने में लगे। सरकारी सोर्स बताइए। आप ये मैं यूपी का हर जिला गया हूँ, 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, आप मुझे ना बताओ। हाँ तो अच्छा, मुझे बता दीजिए ना, कहाँ शामली से कितनी दूर है कैराना? साल से राजनीति कर रहे हैं यहाँ, शामली से कितनी दूर है कैराना, ये बता दीजिए ना। और इस राजनीति की वजह से ये हो रहा है कि लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हैं, और आप हंसते हैं टीवी पर बैठकर। चुने हुए विधायक होने के बावजूद आप अट्टहास लगाते हैं उन पर। ये 40 साल की राजनीति है आपकी। मैं पलायन पे बहस नहीं कर रहा हूँ। राहुल, तथ्य बताइए इनको। आप बहस कर रहे हैं, राहुल बताइए इनको तथ्य। ऐसा है, सोर्स का नाम लेकर के आप कहिए कि मैंने देखा है, पलायन हुआ है, इसको मैं मानता हूँ। सुनिए ना, सुनिए, बता रहे हैं आपको वो सोर्स बताइए। सुनेंगे, सुनिए, बताइए राहुल। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में LIU भी होता है। विधानसभा चुनाव भी आप लड़ते हैं, तो आपको भी पता रहता है ना कि कौन सी आबादी कितनी है और कितनी नहीं है। मेरे पास जो बताया गया, सुनिए ना अखिलेश जी, वो बात कीजिए जो प्रैक्टिकल है। मुझे जो बताया गया वो DIG वहां के थे, उन्होंने इस बात को बताया, ऑन कैंप बताया। कहिए तो वो बाइट भी चला के आपको बता देता हूँ, सुना देता हूँ, ठीक है ना। दूसरी स्थिति, वहाँ के स्थानीय निवासी, इसको सरकार, आप जिस जगह से आते हैं अखिलेश जी, आप जिस जगह से आते हैं, लेकिन ये पुलिस अधिकारी सरकारी अधिकारी नहीं है। नहीं होता पुलिस अधिकारी सरकारी अधिकारी नहीं होता क्या अखिलेश जी? अब सुन लीजिए, अब मेरी बात मतलब एक झूठ को आप 10 बार बोल के सच बता देना चाहते हैं। आप बोल रहे तो मैं बोलूं? अरे रुकिए, अरे इनसे तब पूछ लीजिए कैराना कहाँ पर है। बटन है तो सब आप ही मत बोलिए, आप बोले तो मैं बोलूं। इतना तो पूछ लीजिए कैराना कहाँ पर है, शामली से कितनी दूर है। ये जो हमारी नॉलेज पे सवाल उठा रहे हैं, इनकी जनरल नॉलेज तो पता चले लोगों को क्या है। आप यदि बोल चुके हैं, जनरल नॉलेज तो दिख रही है ना लोगों को, और उनका रवैया भी दिख रहा है पूरे देश के लोगों को। जब वो हंस रहे थे, अट्टहास लगा रहे थे, ये जो कह रहे हैं इस पर कि थोड़ा सा तकलीफ महसूस करते उन परिवारों को, अट्टहास लगा रहे थे। अरे मुझे अवसर देंगे, आप मुझे अवसर देंगे? अखिलेश जी फैक्ट पे बात कीजिए। अखिलेश जी फैक्ट पे बात कीजिए। पूछूं? फैक्ट पे बात कीजिए। नहीं, तथ्य पे बात कर रहा हूं मैं। फैक्ट पे बात कीजिए। अवसर दीजिए। देखिए, सुन लीजिए, दूसरों को ना मैंने डिस्टर्ब किया ना आपने, मेरी बात सुन लीजिए। किसी के कहे पे मैं यकीन करने को तैयार हूं। मैं ये भी कह रहा हूं पलायन हुआ है, आप माने, मैंने भी माना।
पहले भी माना कहा गंभीर विषय है, सबको मिलकर, लेकिन उसको आप सरकारी आंकड़ों का सहारा मत दीजिए, क्योंकि सरकारी आंकड़े सिर्फ डीआईजी सरकारी अधिकारी आपकी नजर में नहीं होता होगा, बाकी पूरे देश की नजर में होता है। जो सोर्स है आपके पास, तो जो सोर्स नहीं, आपके पास जो सोर्स का इतना बड़ा हथियार है, आप कहिए हमारे सोर्स बता रहे हैं। ये सोर्स नहीं है, ऑन कैमरा बात कही गई है सर, अखिलेश जी ऑन कैमरा कही गई है, आपने सुनी नहीं होगी, वो बयान चला भी, उनका इंटरव्यू चला। अरे हाँ, ऑन कैमरा। आप चाहते हैं टाइम वेस्ट करना शुरू से अंत तक, आप चाहते हैं कि समय गवाया जाए और इस बात पर कोई बात ना हो कि उन परिवारों के विस्थापन की जिम्मेदारी किसकी है। आपका जब झूठ पकड़ा जा रहा है, आपका जब झूठ पकड़ा जा रहा है तो आप उसे डिफेंड कर रहे हैं। अखिलेश जी, आप सरकारी आंकड़ों की बात कर रहे हैं। मथुरा में होने वाली हिंसा में जिसमें 2 पुलिस अधिकारी शहीद हुए, आपने कहा कि सरकारी आंकड़े तब आगे आपने कि 2 साल से यहाँ पर अवैध कब्जा जमाए बैठे थे, वहाँ रॉकेट लॉन्चर थे, वहां पर गैस के सिलेंडर थे, असला जमा कर रखा था, तब आपको नहीं मालूम था कि सरकारी आंकड़े कुछ नहीं है। आज आप सरकारी आंकड़े मांग रहे हैं। सर कैराना पे आए तो पोल खुलेगी ना।